एपिसोड के स्टार्टिंग में पता चलता है कि एमो रूडो के दिमाग में घुस गई है और उसे स्पीयर के सोल्जर के सपने आ रहे हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और दूर क्यों भाग रहे हो। अचानक से जांका रूडो को खींच लेता है जिससे वो दोनों वाटर ब्लास्ट से बच जाते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि डेलमन की पावर उसके वाटर जेट में है। उसका बचपन से प्लांट को पानी देने का शौक था। अगर उस वाटर से किसी को अटैक किया जाए तो वो साइज में बढ़ जाएगा, जैसे कि बैलून और स्पंज फूल जाते हैं। टैम्सी कहता है कि अगर तुम ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करोगे तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। इंजन को इसी तरह से अटैक किया गया था, पर बिना इंजन के नोटिस किए डेलमन ने अटैक कैसे किया। टैम्सी बताता है कि उसका नोजल उसके हिसाब से साइज बदल सकता है। इंजन को मारने के लिए उसने साइलेंट नोजल का यूज किया था। टैम्सी ये भी कहता है कि ये सब उस एमओ के कारण हो रहा है। रियो कहती है कि मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेलमन को होश में लाती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैंका रियो से कहता है कि अकेले जाना रिस्की है क्योंकि डेलमन एक पावरफुल दुश्मन है। हमें साथ में मिलकर ही डेलमन से लड़ना होगा, पर रियो मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। अचानक से डेलमन रियो के सामने आ जाता है। उसने वाटर प्रेशर को एडजस्ट करके स्ट्रॉन्ग बना दिया है और रियो पे अटैक कर देता है, जिससे टावर की वॉल टूट जाती है। पर रियो ने सही टाइम पे डॉज कर लिया, जिससे वो बच गई। एमो हंसते हुए कहती है कि तुम बता नहीं सकते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ये बहुत स्कैरी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम एमो से अच्छे से बात की होती तो हम सब अभी मजे कर रहे होते। अपने लव के बारे में बात करना पीस के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। टैम्सी कहता है कि ये तो पागल है। रूडो जल्दी उठो, पर रूडो कंफ्यूज है कि वो सरफेस पे आ गया है, पर उसे टैम्सी के फेस की जगह स्पिराइट के शोल्डर का फेस दिख रहा है। रूडो कहता है कि मैं हेवन में कैसे पहुंचा। जांका ये सुनकर कहता है कि रूडो क्या बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एमो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेमोरीज कैसे बनती है। हम जिन चीजों को देखते हैं, आवाज को सुनते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सभी इवेंट्स मेमोरीज बन जाती है। पर एमो को लगता है कि वो सेंट होती है। अब रूडो के सामने चीवा आ जाती है जिसे वो स्पिराइट में पसंद करता था, पर रूडो को समझ आ जाता है कि ये सब जो हो रहा है वो असली नहीं है। टैम्सी समझ गया है कि रूडो को डेलमन की तरह कुछ दिख रहा है, जिसके कारण वो ये सब कर रहा है। टैम्सी फिगर आउट कर रहा है कि इसकी एबिलिटी क्या है। एमो कहती है कि मैं इन्हें कुछ नहीं दिखा रही हूँ, उन लोगों को उनके अच्छे टाइम की स्मेल दे रही हूँ। सभी के लिए वो स्मेल अलग अलग होती है, पर उसे स्मेल करने के बाद वो सभी लोग एमो के लिए प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। एमो को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसके कारण सभी को पता चल गया कि उन्होंने उस स्मेल को सूंघ लिया, तो वो लोग भी मैनिपुलेट हो जाएंगे। अब सभी लोग अपना मास्क पहन लेते हैं। टैम्सी कहता है कि जो मेमोरीज हमने किसी के साथ बनाई है जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। क्या होगा अगर हमें उस पर्सन के साथ दुश्मनी हो, ऐसे में तुम ही मारी जाओगी। इससे पहले हम ही तुम्हें फिनिश कर देंगे। एमो एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो अच्छा टाइम है। अब रूडो परेशान हो गया है और कहता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। रूडो देखता है कि कुछ सोल्जर्स चीवा को पकड़कर ले जा रहे हैं और वो सेव मी करके बोलती है, पर यहाँ पर चीवा नहीं बल्कि एमो है। अब रूडो अचानक से बीच में आ जाता है और टैम्सी जैंका को पीछे से ढकेल देता है। रूडो कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, अब मेरे पास पावर आ गई है जिससे मैं किसी को भी नहीं खोने वाला, वही पावर जिससे मैं तुम्हें हराऊंगा। रूडो डेलमन एक तरफ हो गए हैं, अब रियो और बाकी लोग भी एमो की तरफ आ गए हैं। टैम्सी कहता है कि हमने बहुत गलत सोच लिया, सभी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी पावर अपने दोस्त पर यूज नहीं करना चाहता, पर तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब सभी लोगों ने टैम्सी और जांका को घेर लिया है। एमो कहती है कि ये सभी मेरे फैंस बन गए हैं, पर तुम दोनों अभी भी नहीं समझ रहे हो। टैम्सी कहता है कि सभी लोग प्लीज इस बार सहन कर लेना, और वो अपने डंडे को विपन बना लेता है। डेलमन और बाकी लोग तेजी से उनकी ओर बढ़ते हैं। टैम्सी अपना विपन यूज करता है जिसमें से बहुत सारे नेट निकलते हैं। उस नेट में सभी लोग फंस जाते हैं। एमो ये देखकर चौंक जाती है और सभी से कुछ करने को कहती है। रियो निकलने की कोशिश करती है। टैम्सी मना करता है क्योंकि वो जितना मूव करेगी उतना ही ये रस्सी और बंद हो जाएगी। टैम्सी सभी से सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि मुझे लगा दर्द होने के कारण तुम सब होश में आ
जाओगे, पर मैं गलत हूँ। एमो कहती है कि तुम सब बुरे हो, तुम चाहे कितना भी रोक लो, ये लोग मेरे लिए घायल होने के बाद भी लड़ेंगे। टेम्सी की पावर वेपन है यान विंडर। टेम्सी बताता है कि ये स्टिक पहले यान बनाने के काम आता था। इतना कहकर वो रस्सी खींच लेता है और सभी को एक साथ बंद कर देता है। टेम्सी ने इसके साथ एमो को भी पकड़ लिया है और उसे कहता है कि अब तुम इन्हें नॉर्मल कर दो। जेंका ये सब देखकर कहता है कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, वैसे ये सब थोड़ा ऑकवर्ड था और मुझे इस बार कुछ नहीं करना पड़ा। टेम्सी कहता है कि ये सच नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन्हें लगा कि एक से ज्यादा एनिमी उन पर ज्यादा मेंटल स्ट्रेन डालेगा। अब थॉम इंजन के पास आता है और देखता है कि वो अभी भी बेहोश है, पर इंजन को मास्क पहना दिया है। टेम्सी इंजन को देखकर कहता है कि हमें जल्दी से मेडिकल टीम के पास जाना चाहिए। एमो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिनों बाद मुझसे किसी ने ऐसा बिहेव किया है, तुम बहुत बुरे हो और क्रूएल भी हो। एमो चिल्लाती है सेव मी, पर जेंका कहता है कि वो लोग हिल भी नहीं सकते, पर वो सभी लोग रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं। जेंका सभी से संभालने के लिए कहता है। डेलमन रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मुझे बस एक बार बाहर आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टेम्सी अब बहुत गुस्सा हो गया है और वो एमो को कहता है कि इनफ, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ। वो जैसे ही अपने रोप को रिलीज करता है और तेजी से घुमाने लगता है, वैसे ही जमीन में क्रैक होने लगता है। डेलमैन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और सभी लोग जमीन तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, जो करीब 4-5 फ्लोर गहरा होता है। जेंका कहता है कि टेम्सी ये सब ओवरकिल हो गया, पर टेम्सी रिप्लाई में कहता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। जेंका कहता है कि क्या ठीक, तुम्हारे सभी दोस्त गिर गए। एमो हंसते हुए कहती है तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, इसीलिए ये सब हो गया। अगर ये सभी लोग छुपने की भी कोशिश करते तो भी ह्यूमंस का असली नेचर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि तुम सभी बुरे हो, तुम सब मारे जाओगे। यहाँ पता चलता है कि सभी को गहरी चोट लगी है। रूडो के पेट में रॉड घुस गया है। जेंका टेम्सी से नाराज हो गया है। टेम्सी कहता है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना जेंका, लगता है तुम सच में भूल गए हो। सभी लोग खतरनाक तरीके से घायल हो गए हैं, पर उस घाव को एक बार में भरा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ उन सभी के बॉडी में चार्म ड्रॉ किया था रेमलिन ने। अब इंजन भी होश में आ जाता है और कहता है कि सभी ठीक है और उसने एमो का जूता निकाल लिया है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।